प्यारे बच्चों, कक्षा नवमी के एकादश पाठ पर्यावरणम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकना। हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है, पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, ये सारी जो चीज़ें हैं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरणम परि प्लस में आवरणम। जो यह पाठ है पर्यावरण विषयक एक लघु निबंध है। आधुनिक जीवन शैली में जो प्रदूषण है वो प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ रही है। नदियों का जल मलिन हो गया है। धीरे धीरे जो धरती है वो भी वनों से रहित हो गई है। यंत्रों से निकलने वाली जो वायु है उससे जो वातावरण है वो प्रदूषित हो गया है और इस प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का जो जीवन है वो संकट में पड़ गया है। वनस्पतियों का अभाव हो गया है। जो वृक्ष हमारे को शुद्ध वायु देते हैं, जो हमारे लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, उन वृक्षों का भी जो अभाव है वो हो रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षों को रोपें, वृक्षों का आरोपण करें और जो जल की स्वच्छता हम बनाए रखें, ऊर्जा का संरक्षण हम करें। तो ये तमाम बातें जो पर्यावरण संरक्षण के लिए नितांत अनिवार्य हैं वो इस पाठ के माध्यम से बताई गई हैं। आओ प्यारे बच्चों, हम पाठ का पठन करते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति ही प्रकृति समेषां सभी प्राणिनां प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते प्रयत्न करती है। जो प्रकृति है वह सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। संरक्षण का मतलब प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के लिए। इयम यह सर्वान सभी को पुष्णाति, सभी का पोषण करती है। विविधि प्रकारै, अनेक प्रकार के सुख साधनों से तर्पयति, संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं, प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तानि एव, तान्येव यण संधि, तानि एव वही, मिलित्वा मिल करके, मिल प्लस में कत्वा, मिलित्वा मिल करके, पृथक्तया वा अथवा अलग हो करके, अस्माकं हमारे पर्यावरणम रचयन्ति, पर्यावरण की रचना करते हैं। आवरीयते परितः समन्तात्, आवरीयते आवृत किया जाता है, ढका जाता है, जिसके द्वारा चारों ओर से, सभी ओर से, लोकः संसार को, अनेन इसके द्वारा, इति पर्यावरणम वह पर्यावरण है। इस पंक्ति में बताया गया है कि पर्यावरण किसको कहा गया है। आवरीयते परितः समन्तात्, कि ढका जाता है चारों ओर से, सभी ओर से, लोक को, जिसके द्वारा वह पर्यावरण है। यथा जिस प्रकार अजात शिशु, जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, जो बच्चा नहीं जन्मा है, ऐसा वह बच्चा मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथैव मानव है, उसी प्रकार जो मनुष्य है पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। पर्यावरणस्य कुक्षौ, पर्यावरण कुक्षौ। परिष्कृतम, शुद्ध, प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है। असंभ्यम, वो हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री च प्रदाति, और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। फिर से देखें, परिष्कृतम शुद्ध और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण है। असंभ्यम, हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री प्रदाति, प्रदान करता है। प्रकृति कोपई आतंकितः जनः, प्रकृति के क्रोध से डरा हुआ व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। फिर से देखें, प्रकृति कोपई, की प्रकृति के क्रोध से, आतंकितो जनः डरा हुआ व्यक्ति, किम कर्तुम प्रभवति क्या करने में समर्थ है। कर्तुम क्री प्लस में तुमुन। जल प्लावनई, की जल के प्लावन के द्वारा, अर्थात बाढ़ों के द्वारा। अग्निभयी, अग्नि के भय से। भूकंपई, भूकंपों के द्वारा। वात्याचक्रई, आंधियों के द्वारा, भवंडरों के द्वारा। उल्कापात आदि भी, और उल्का पिंड आदि के गिरने के द्वारा। संतप्तस्य मानवस्य, दुखी हुए मनुष्य का, कव मंगलम, मंगल कहाँ।
फिर से देखें, प्रकृति के क्रोध से आतंकित जो मनुष्य है, किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। जल प्लावनई, बाढ़ के द्वारा, अग्नि के भय के द्वारा, भूकंप के द्वारा, बवंडरों के द्वारा और उल्कापिंड आदि गिरने से जो दुखी मनुष्य है उसका मंगल कहाँ। अर्थात ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्राकृतिक ही घटनाएं हैं। अतः इसलिए अस्माभिः हमने प्रकृति रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तेन जिससे पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काल में लोक मंगल शासिने, लोक मंगल की इच्छा रखने वाले ऋषि, जो ऋषि लोग हैं, वने निवसन्ति, समय वन में रहते थे। ये तो ही क्योंकि वन में सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। तत्र वहाँ पर विविधः वेगः, अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं, कल कूजी सोत्र रसायनम ददाति, सुंदर कानों को मीठा लगने वाला जो रसायन है वो प्रदान करते हैं। फिर से देखें, प्राचीन काल में लोक मंगल शासिने, लोक मंगल की कामना करने वाले ऋषि लोग वने निवसन्ति, समय वन में रहते थे। ये तो ही क्योंकि वन में सुरक्षितम, सुरक्षित पर्यावरण उपलब्धते, मिलता था। तत्र वहाँ पर विविधा विहिगा, अनेक प्रकार के पक्षी, कल कूजित श्रोत्र रसायनम ददति, सुंदर कूज रूपी श्रोत्रों के लिए अमृत के समान जो कूज है वो प्रदान करते हैं। अर्थात जो पक्षियों का कलरव होता है, जो पक्षियों की चहचहाट होती है, वो कानों के लिए अमृत के समान होती है, वो देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सरितः गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितः नदियाँ और गिरि पर्वत के निर्झरा झरने अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मल और स्वच्छ, जलम प्रयच्छन्ति, जल देते हैं। वृक्षाः लताः फलानि पुष्पाणि, जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो फलों को, फूलों को, ईंधन काष्ठानि, और ईंधन के लिए लकड़ियों को, बाहुल्येन, बहुलता के साथ, सम उपहरन्ति, देती हैं। फिर से देखें, वृक्ष, लता, फल, जो वृक्ष और लताएं हैं वो फलों को और फूलों को, और क्या, ईंधन काष्ठानि, और ईंधन के लिए लकड़ियों को, बाहुल्येन, प्रचुरता के साथ, सम उपहरन्ति, देती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल और मंद बहने वाली, सुगंध से युक्त जो वन की हवा है, वो औषध कल्पम, वो औषधि के समान, प्राणवायु वितरन्ति, प्राणवायु को देती है। फिर से देखें, शीतल, मंद और सुगंध से युक्त जो वन की हवा है वो औषधि के समान प्राणवायु को देती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। परंतु स्वार्थ अंध मानव, परंतु स्वार्थ के कारण अंधा हुआ मानव, परंतु स्वार्थ अंध मानव, स्वार्थ के कारण अंधा हुआ मनुष्य, तदेव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को अद्य आज नास्यति, नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, जनाः लोग, बहुमूल्यानि, बहुमूल्य, वस्तूनि, वस्तुओं का, नाशयन्ति, नष्ट कर रहे हैं। जनाः लोग, यंत्रागाराणाम, कारखानों का, विषाक्तम, विषैला, जलम, जल को, नद्याम, नदियों में, निपातयन्ति, गिरा देते हैं। तेन, उनसे, मत्स्यादि नाम, मछली आदियों का, जलचरानाम, जल जीवों का, अक्षणेनैव, थोड़ी देर में ही, नाश भवति, नाश हो जाता है। अक्षणेन प्लस में एव, अक्षणेनैव, वृद्धि संधि। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, सर्वथा, हमेशा, अपेयम जायते, न पीने योग्य हो जाता है। मानवाः, मनुष्य, व्यापार वर्धनाय, व्यापार बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान, वन के वृक्षों का, निर्विवेकम, विवेक से रहित होकर के, छिन्दन्ति, काट देते हैं। फिर से देखें, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विवेक के ही काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते, ऐसा करने से अवृष्टि बढ़ती है, अर्थात अकाल बढ़ता है। वन पशव है, जो वन के पशु हैं वो शरण रहित होकर के ग्रामेषु, गाँवों में, उपद्रवम विदति, उपद्रव करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि अनेक बार जो चित्ता है वो गाँव में आ जाता है, चित्ता, शेर आ जाता है अनेक बार। तो जो हिंसक पशु हैं, जो हिंसा करने वाले हैं,
वो अनेक बार गांवों में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वन है वो तो रहे नहीं, जो उनका शरण का स्थान थे जहाँ वो छुप सकते थे। इसलिए जो वन के पशु हैं वो शरण रहित होकर के गाँव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु अपी की शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों के काटने से संकट आपन्नो जायते, संकट से ग्रस्त हो गई है। एवं ही इस प्रकार स्वार्थ अंध मानवी, स्वार्थ के कारण अंधे हुए मनुष्यों के कारण विकृतिम उपगता प्रकृति ही, विकृति को प्राप्त हुई जो प्रकृति है, विकार को प्राप्त हुई जो कुदरत है, सर्वेशाम सबकी विनाशकर्त्री भवती, विनाश का कारण हो गई है। प्यारे बच्चों, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि केदारनाथ में जो है वो बड़ा भयंकर जल पलावन हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि हमने जाकर के वहाँ पर पहाड़ों को काटा, उनके साथ छेड़छाड़ की, वहाँ पर होटल बनाए और होटलों में तरह तरह के जो काम है वो हो रहे हैं। तो इस सभी का जो प्रभाव है वो प्रकृति पर पड़ा और प्रकृति जो है क्रुद्ध हो गई। एवं इस प्रकार स्वार्थ अंध मानवी, स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति ही, विकृति को प्राप्त हुई जो प्रकृति है वो सभी की विनाशकर्त्री भवती, विनाश का कारण हो जाती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, विकृत हो जाने पर पर्यावरण के विविधा रोगा, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च और भयानक समस्याएं संभवंती उत्पन्न होती हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि वर्तमान में जो कोरोना नाम की जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस से होती है, कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है, वो क्यों आई? क्योंकि आपको पता है कि जो चीन देश है वहाँ पर चमगादड़ तक खाए जाते थे। तो इस प्रकार जब प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी, जो चमगादड़ हैं वो खाने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो संभावना है कि प्रकृति ने अपना बदला है जो वो लिया है। विकृतिम उपगते, विकृति को प्राप्त हो जाने पर, विकृत हो जाने पर, पर्यावरण के अर्थात पर्यावरण के प्रदूषित हो जाने पर, विविधा रोगा, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च और भयानक समस्याएं संभवंती उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, तो यह सारा अब चिंतनीय प्रतीत होता है, अर्थात इस सब पर हमें चिंतन करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है, रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, इति आर्षवचनम, ऐसा ऋषियों का वचन है। धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम, धर्म का ही अंग है, हमारे कर्तव्य का ही अंग है, हमारे कर्तव्य का ही पार्ट है। ऋषय प्रतिपादितवंत है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। फिर से देखें, धर्मो रक्षति रक्षित है, रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, इति आर्ष वचनम, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम, धर्म का ही अंग है। ऋषय प्रतिपादितवंत है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतः एव इसलिए वापी, बावड़ी, कूप, कुएं, तड़ाग, तालाब आदि का निर्माण करना, देवायतन, मंदिर, विश्राम गृह, विश्राम स्थल आदि की स्थापना करना। फिर से देखें, इसलिए वापी, बावड़ी, कूप, कुएं, तड़ाग, तालाब आदि का निर्माण करना, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना करना, धर्म सिद्धे है, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है। कुक्कुर, कुत्ते, सूकर, सूर, सर्प, सांप, नकुल, नेवले आदि स्थलचरा, स्थल पर घूमने वाले, मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुए, मकर, मगरमच्छ आदि जलचरा, जल में घूमने वाले जीवों की भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। फिर से देखें, कुक्कुर, कुत्ता, सुकर, सूर, सर्प, सांप, नकुल, नेवला आदि स्थलचरा, स्थल पर घूमने, सतल पर चलने वाले जीव, मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, मकर, मगरमच्छ आदि जो जलचर हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? यतः ते, क्योंकि वो सथल मलानाम, स्थल के मलों को, स्थल के मैल को, स्थल के गंदे पदार्थों को अपनोदिनः दूर करने वाले हैं। जल मलानाम अपहारिणश्च, और जल के मैलों को भी दूर करने वाले हैं। कुत्ता जैसे है बच्चों, सूर है, सांप है, नेवला है, तो ये जो धरती पर जो गंध फैलता है उसको दूर करने वाले हैं। और जो पानी में जो गंध होता है उसको मछलियाँ, कछुए और मगरमच्छ, ये जल जीव है, ये दूर करते हैं। आपको पता भी होगा कि जिस तालाब में मछलियाँ नहीं होती वहाँ पर दुर्गंध उठ जाती है, क्योंकि जो पानी का जो मल है उसको मछलियाँ दूर करती हैं। प्रकृति रक्षया, कि प्रकृति की रक्षा करने से लोक रक्षा संभवती, लोक इस संसार की रक्षा संभव है।
नास्ति संशय, इति अत्र नास्ति संशय, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो लोक की रक्षा संभव है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्यारे बच्चों, अभ्यास का एक बार मैं संकेत कर देता हूँ। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपने पाठ से पढ़कर करना है। तीसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। वन वृक्ष बिना विवेक के काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा के है, जो क्या है, बिना विवेक के काटे जा रहे हैं। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्षों के काटने से शुद्ध वायु की प्राप्ति नहीं होती, तो यहाँ पर आएगा आपका कस्मात। ठीक है, किससे? प्रकृति जीवन सुख देती है, तो यहाँ पर आएगा आपका किम, क्या देती है प्रकृति। अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, तो माता के गर्भ में सुरक्षित रहता, तो यहाँ पर आएगा कुत्र, कुत्र आएगा यहाँ पर। और पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, तो धर्मस्य की जगह क्या आएगा? कस्य आएगा। अग्रिम जो प्रश्न संख्या 4 है उसको ध्यानपूर्वक देखें। जो जल में चरते हैं जलचर, जो स्थल पर चरते हैं स्थलचराः, जो निशा में चरते हैं निशाचराः, जो व्योम में चरते हैं व्योमचराः, जो गिरि पे चलते हैं गिरिचराः, और जो भूमि पर चरते हैं भूमिचराः। अब ये नए तत्पुरुष समास है। नैपेयम, अपेयम और नैवृष्टि ही, अवृष्टि ही, न सुखम, असुखम, न भाव है, अभाव है, न पूर्ण है, अपूर्ण है, ये नए तत्पुरुष समास होता है। आगे प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें कतिन प्रत्यय दिया गया है। कतिन प्रत्यय का 30 शेष बचता है। जैसे विक्री प्लस में कतिन विकृति ही, तो प्रगम प्लस में कतिन प्रगति ही, दृश्य प्लस में कतिन दृष्टि ही, गम प्लस में कतिन गति ही, मन प्लस में कतिन मति ही, सम प्लस में कतिन शांति ही, भी प्लस में कतिन भीति ही, जन प्लस में कतिन जाति ही, भज प्लस में कतिन भक्ति ही, और नी प्लस में कतिन नीति ही। प्रश्न संख्या 6 ये आप रहने दें, ये जब विद्यालय जब ओपन होंगे तब मैं कराऊंगा। तो उपसर्गों को अलग करना है, तो यहाँ पर प्रभवती में प्र उपसर्ग, उपलब्धते में उप, निवस्ति में नी, समुपहरंती में सम, वितरंती में वि, प्रयच्छन्ति में प्र, उपगता में उप, और प्रतिभाति में प्रति। यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है और इनका जो विग्रह है वो करना है। तो पत्रम च पुष्पम च लताः च वृक्षाः च पशवः च पक्षिणः च कीटाः च पतंगाः च। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।